तो इधर शिवसेना ने सामना में एनसीपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को सावधान रहने की सलाह दी है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि एनसीपी मौका परस्त है और बिना किसी स्वार्थ के अब समर्थन क्यों दे रही है। दरअसल एनसीपी नतीजों के बाद बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। तो सामना में यह लेख जिसमें सावधान रहने की सलाह दी गई है, शिवसेना ने एनसीपी पर इस लेख में निशाना साधा है। महाराष्ट्र की जमीन साधु संतों की रही है, लेकिन वर्तमान में ये जमीन मतलब परस्तों की बनकर रह गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो अचानक ही पलटी मारकर एनसीपी भारतीय जनता पार्टी को बिना किसी शर्त के समर्थन देने के लिए अचानक कहां से आ गई, जबकि चुनाव के ठीक एक दिन पहले एकनाथ खड़से ने सार्वजनिक सभा में कहा था कि कुछ भी हो जाए बीजेपी किसी भी हाल में एनसीपी का समर्थन नहीं लेगी। लेकिन शायद मोटी चमड़ी और कच्चे कान के एनसीपी नेताओं के कान तक ये बात नहीं पहुंची। पटेल और पवार जो प्रेम का चंदन इस वक्त घिस रहे हैं, उससे बीजेपी सावधान रहे। वो महाराष्ट्र के हित के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि उनके जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उन्हें दबाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर बीजेपी का दामन थामना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान कई बार काका भतीजे ने महाराष्ट्र को कैसे लूटा ये बता चुके हैं, और साथ ही साथ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की जगह नेचुरल करप्ट पार्टी की उपाधि दी। बीजेपी नेता विनोद तावड़े और अन्य नेताओं ने साफ साफ कहा है कि सत्ता जैसे ही उनके हाथ में आएगी वैसे ही कांग्रेस और एनसीपी के तमाम दागी मंत्रियों को ठूंस दिया जाएगा। शायद यही डर अब पवार और प्रफुल्ल को सता रहा है, जिसके चलते बीजेपी के उगते सूरज के सामने वो लंबवत लोटागण होने के पूरे प्रयास में जुटे हैं।